धर्म के नाम पे समाज को बांटने की साजिश करते रहे हैं। इन्होंने चुनाव लड़े ही ऐसे हैं। मैं आपसे हमेशा से कहता रहा हूँ सोशल मीडिया से कि इन्होंने जो गोधरा कांड था वो भी फैब्रिकेटेड था, पुलवामा कांड भी फैब्रिकेटेड था, RDX 300 किलो आ गया। अरे एक छोटी सी कैंची एयरपोर्ट से ले जाके देखे आप, वो आपको सिस्टम स्कैनर रोक देगा। इस मेट्रो में ले जाके देखो आप, छोटी सी बैटरी इस मोबाइल की, वो सिस्टम रोक देगा। 300 किलो RDX घूमता रहा कश्मीर के अंदर, और कोई हमारी एजेंसियां सब सोती रही तो काय के पैसे दे रहे हैं उनका तनख्वाह बंद करो इनको सबको, और सब RSS के लोगों को तैनात कर दो। अगर RSS के लोगों के पास जैसी ट्रेनिंग है, वो हमारी रितंबरा बहन बोल रही थी कि जब कश्मीर के अंदर हालात खराब हुए तो RSS वालों ने असला बारूद उनको सप्लाई किया सैनिकों को। तो रितंबरा तो बड़ी राष्ट्रद्रोही है। बताइए आप, RSS वालों ने कहाँ फैक्ट्रियाँ बना ली भाई? मुझे तो नहीं पता, मैं भी RSS से जुड़ा रहा हूँ। मैंने तो खाली लठ घुमाई थी, लाठी के प्रहार सीखे थे, कोई असला बारूद हमने तो नहीं बनाया। मुझे तो बड़ी हैरानी हुई। तो RSS एक ज़माने में बहुत अच्छा पवित्र संगठन था, अब नहीं है। क्योंकि अगर रितंबरा ये बोलती है और RSS को मौन स्वीकृति देती है, मोहन भागवत नरेंद्र मोदी साथ बैठते हैं, तो मैं कहता हूँ RSS अब सही संगठन नहीं रहा। क्योंकि RSS से जुड़े हुए लोग जब सदन के अंदर बोलते सावरकर के बारे में, उसकी प्रशंसा की गीत गाएंगे, तो फिर मुझे हैरानी होगी। महाराज जी, यूपी में आप जिस भगवे को धारण करके खड़े हैं उसी की सत्ता चल रही है, और उसी यूपी से ब्रजभूषण आते हैं, तो फिर भगवा को तो काम करना चाहिए। थोड़ा अध्ययनशील हो के नहीं हो, बताइए। अध्ययनशील। यूपी के अंदर आबादी कितनी है? 30 करोड़। और हरियाणा की आबादी कितनी है? 3 करोड़। कितनी गुना आबादी है? 10 गुना। कितनी सीटें लोकसभा की हरियाणा में? 10। वहाँ कितनी सीटें? 80। 8 गुना सीटें। आपकी परवाह कौन करेगा? इस किसान आंदोलन में डे 1 से किसानों को कह रहा था मैं कि तुम लोग मार के जाओगे यहाँ से, तुम गलत हो। मेन स्ट्रीम मीडिया को थू करो, ये गंदी नाली के सड़ान फैला रहे समाज में, इनको बाइट देना बंद करो, हार जाओगे तुम। भाई हुआ 750 किसान मरे, किसानों को क्या मिला? कृषि कानून वापस हो गया। ये जीत है, इसके लिए आए थे तुम आए थे MSP लेने, मिला? ये काय के लिए आए हैं? ये खिलाड़ी काय के लिए आए हैं? गिरफ्तारी के लिए। हो जाएगी गिरफ्तारी। जब तो 7 FIR पे 2 क्लब होकर के 2 FIR हो गई 7 की, आपको क्या लगता है न्याय मिल जाएगा? मैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ जी से कहना चाहता हूँ, अगर आप न्याय पसंद व्यक्ति हैं और ये पुस्तक पढ़िए आप, रिप्रोमulgation ऑफ ऑर्डिनेंस ए फ्रॉड ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, आपको साफ साफ समझ में आ जाएगा। धज्जे उड़ा रहे हैं लोग कानून की। जितनी भी महिलाएं रिपोर्ट करने जाएगी सबकी अलग अलग FIR होना चाहिए और उसका इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। अगर ये झूठी हैं तो 182 में बंद करो ना, इनको क्यों बैठा रखा है इनको यहाँ पे? तुम्हारे पास पावर है। और अगर ये सच्ची है तो सब कुछ सामने आ जाएगा। तुरंत ड्रेस सिंह से महाराज पुलवामा के नाम पे वोट मांगा कि नहीं मांगा उसने, और लोगों ने दिया कि नहीं दिया? वो सारा फैब्रिकेटेड केस था, सारा फैब्रिकेटेड है। जांच हुई क्या उसकी? 20,000 करोड़ रुपए डिफेंस में लग गया, शेल कंपनियों के डिफेंस में, रक्षा मंत्रालय में। ये गौतम अडानी एक तंबू वाला, आपका हमारा पैसे पे डाका डाला उसने GST और कस्टम के थ्रू। मुझे बुलाओ CBI में, मैं प्रमाण देता हूँ। हजारों किसानों की जमीन बिना खाते, बिना रजिस्ट्री उसके खाते चढ़ गई गौतम अडानी के कच्छ के अंदर, जाके चेक कर लो, ये सारा रिकॉर्ड है। पर जांच कौन करेगा? आपने गुंडे मवाली बैठा दिए, बैठे रहो। ये 2 दिन के अंदर अंदर हो सकता है गौतम अडानी, अगर आप लोग ट्रैक सही कर दो। JPC ही प्रधानमंत्री को तलब कर सकती है, कोई न्यायालय उसको बुला नहीं सकता। आप समझिए, बिल्कुल 100% JPC की सिर्फ राहुल गांधी नहीं कर रहा था, सारे राजनीतिक दलों की एक ही मांग थी, JPC क्रिएट की जाए। JPC पंत प्रधान से पूछ सकती है, मिस्टर नरेंद्र मोदी ये क्या चल रहा है, गौतम अडानी से आपका क्या रिश्ता है? लेकिन शेल उसका भाई विनोद दुबई में बैठ के शेल कंपनियां चला रहा है। आप लोग तो जानते नहीं होंगे शेल कंपनियां होती क्या है। आप लोगों को पता नहीं, हिंदुस्तान का किसान सारी अपना परिश्रम धरती पे लगा देता है, उसको क्या पता देश में क्या चल रहा है। आप समझिए शेल कंपनियां क्या होती है। सब कुछ ऑनलाइन, बस ऐसे झूठ की बुनियाद पर रेत का महल खड़ा किया जाता है, और 10 रुपए की चीज़ लाख रुपए की बता दी जाती है, और लाख रुपए में आप लोग शेयर खरीद लेते हैं। मतलब वही खरीदते हैं। उसने कहा SBI को, बैंक को कि आपको पैसा लगाना है, उसने कहा LIC से आपको पैसा लगाना है। अब आप बताइए, सारी एजेंसियां बेच रहे हैं। सरकार ने सारी एजेंसियां जितनी बनाई थी उन ज़मीनों को बेचा जा रहा है। एयरपोर्ट इनके, रेल इनकी, पोर्ट इनके, बंदरगाह इनके, सारा माल आना जाना इनका, सारा सिस्टम इनका। पैसे के दम पे ये सब लड़ेंगे। देखिए, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, पैसे से सिर्फ भगवान को नहीं खरीद सकते आप, बाकी सब कुछ खरीदा जा सकता है धरती पे, सब कुछ। आपस में झगड़ोगे तो कभी भारत विश्व गुरु नहीं बन पाएगा। अगर भारत को विश्व गुरु बनाना है तो सोच को बड़ा बनाना पड़ेगा। गु मतलब अंधकार, रू मतलब प्रकाश, अस्तो माँ सदगमया, असत्य से सत्य की और बड़ी यात्रा है। हम 45 साल से लड़ रहे हैं इस समाज में। 150 से अधिक कांग्रेस के झूठे मुकदमे झेले मैंने, 150 से अधिक, 150 FIR झेलिए मैंने इसी शरीर पर, और कोई विरोध नहीं किया, कोई जिंदाबाद मुर्दाबाद नहीं किया, चुपचाप सब कुछ फेस किया और आज निर्दोष खड़ा हूँ।
आपके सामने। और चैलेंज करता हूँ नरेंद्र मोदी को, अमित शाह को, तुम्हारे अंदर अगर हिम्मत है, तू प्रधानमंत्री है दोस्त और तू गृह मंत्री है, चैलेंज करता हूँ हर्षानंद को जहाँ बुलाओगे एक फ़ोन पे आएगा, तुम्हें फांसी लगवाना जंतर मंतर पे लगवाओ, गोलियां चलवाना है, सामने खड़ा है, किसी से भागने वाला नहीं हर्षानंद। भारत की आत्मा किसान है भैया, किसान दर्द में, खिलाड़ी दर्द में, जवान दर्द में। इसी जंतर मंतर पे सैनिक 4 साल बैठे रहे 1 रैंक 1 पेंशन के लिए, खाली हाथ लौट गए। बच्चे शिक्षा की फीस घटाने के लिए आंदोलन करते रहे, ये खिलाड़ी यहाँ आंदोलन कर रहे हैं। किसान यहाँ आना चाहते थे, उनको बॉर्डरों पे सील करके रोक दिया। ये कैसा लोकतंत्र है, मुझे तो समझ में नहीं आता। जिस जिले में मेरा जन्म हुआ मंदसौर में, मंदसौर मध्य प्रदेश में है, 16,000 लड़कियाँ, कोट करना 16,000 लड़कियाँ, उनका बाप अपनी बेटी से धंधा करवाता है, 50 रुपए दे दो आपके पास लड़की भेज देगा। लाइन पे डेरे हैं लाइन पे, मंदसौर नीमच रोड पे, मंदसौर नीमच दलोदा जावरा रतलाम। जब भी मैट फिल्म में भी दिखाया था करीना कपूर ने वो सीन वहाँ का रतलाम का, आप समझिए 50 रुपए में कोई लड़की अपनी अस्मत आपको देती है, मतलब कितनी मजबूर होगी वो, कितनी मजबूर होगी। कोई शरीर अपना आपको सौंप रही है 50 रुपए में, सिर्फ 50 रुपए में, आज भी कितनी मजबूर होगी वो। तो आप क्या सोचते हो, चरित्र पे भाषण देने के लिए आप साधु को बुलाओगे? अरे चरित्र पे भाषण देने के लिए रंडी को बुलाओ, वो बताएगी समाज का चरित्र क्या है। ये सारे लफंगे सफ़ेद कुर्ते पजामे डाल के रात में क्या करते हैं, समझिए आप। राजनीतिक प्रशिक्षण संस्थान खोले बिना चरित्र निर्माण नहीं हो सकता, इनको कठिन प्रशिक्षण की जरूरत है। और नरेंद्र मोदी को मैं गारंटी करता हूँ, ये ब्रांड एम्बेसडर है ना योग का, 3 मिनट अगर हिंदुस्तान के किसी एक बड़े से बड़े पॉलिटिशियन को ले आए, ये आँख बंद करके 3 मिनट खाली ये वृक्ष का पोस्टर लगा दे, एक पोस्टर खाली, ये खड़ा है ना, इसकी पावर को अगर अपने भीतर उतारना है, 3 मिनट खड़े होकर देखो, आंख बंद करके आपको समझ में आ जाएगा व्हाट इज योग। मदारी का खेल बना दिया इन्होंने, आंख बंद करके योग लगाया जाता है। ये हजारों लोगों को बैठाएंगे, सांस खींचो छोड़ो, मजाक बना दिया आपने जनतंत्र का। डेमोक्रेसी सड़ रही है, छलांग मार रही है डेमोक्रेसी। वो सुधीर चौधरी बोल रहा हो, एक हमारी बहन यहाँ पे बैठती बेचारी, तो सुधीर चौधरी